क्वेश्चन 2 में हमें इन दोनों नंबर्स का, दिए हुए नंबर्स का, इसके 3 पार्ट्स हैं, उनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है और ये भी शो करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होता है। तो फर्स्ट पार्ट दिया है 26 एंड 91, तो इनका हम फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे और एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो 26 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो लिखा 26, तो 6 तो इवन नंबर है, अगर लास्ट में इवन नंबर लिखा हो तो क्वेश्चन फर्स्ट में मैंने बताया था कि वो तो 2 से हमेशा डिविजिबल होगा। तो हमने 2 पहला प्राइम नंबर है, फर्स्ट प्राइम नंबर 2 है, तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। 13 तो खुद एक प्राइम नंबर है, इसको ये तो 1 से ही जाएगा, 13 1 जा 13। तो 26 के फैक्टर्स क्या क्या है, 2 इंटू 13 है ना, 2 एंड 13। इसी तरह 91 के फैक्टर्स लिखेंगे तो 91 किससे जाएगा, ये देखो ये लास्ट में इवन नंबर नहीं है। पहला प्राइम नंबर कौन सा है, 2 से नहीं डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में इवन नंबर नहीं है। क्या ये 3 से डिवाइड होगा, 3 अगला प्राइम नंबर है, तो 3 से डिवाइड होने के लिए, डिविजिबल होने के लिए इन दोनों नंबर को हम जब ऐड करेंगे तो 9 + 1 10 होता है, लेकिन 10 तो 3 के टेबल में आता ही नहीं ना, 10 तो 3 के टेबल में नहीं, तो ये 3 से भी नहीं जाएगा। 5 लास्ट में नहीं है इसलिए 5 से भी नहीं डिवाइड होगा ना। फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर है 7, तो 7 से कोशिश कर सकते हैं। तो देखो 7 1 जा 7 होता है, अगर 9 में से 7 गया बचा 2, तो ये 1 नीचे उतरा 21, 7 3 जा 21, बस सिर्फ डिवाइड कर रहे हैं। 13 7 जा 91 होता है, 13 प्राइम नंबर है, 13 1 जा 13 लिख सकते हैं आराम से, है ना। तो 96 के भी फैक्टर्स, 91 के भी फैक्टर्स आ गए। क्या क्या आया, 7 एंड 13, 7 इंटू 13 लिख सकते हैं। अब हम एलसीएम लिखते हैं इनका, इन दोनों नंबर का। तो सबसे पहले एलसीएम क्या होता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इन दोनों में लीस्ट कॉमन ढूंढना है। तो मैंने अगर लिखा, वो नंबर मुझे चाहिए, वो सबसे छोटा नंबर जिसे 26 भी डिवाइड कर दे और 91 भी डिवाइड कर दे। तो देखो जब मैंने लिखा 2 इंटू 13 है ना, यहाँ लिखा हुआ है 2 एंड 13, 2 इंटू 13 लिखा, तो 2 इंटू 13 तो 26 होता है ना, 2 इंटू 13 तो 26 होता है। तो इसको तो 26 डिवाइड कर देगा, ये तो 26 से डिविजिबल है, लेकिन हमें 91 का ही फैक्टर चाहिए, हमें ऐसे वो हमें 91 से भी इसे डिविजिबल बनाना है, तो हमें कुछ और लिखना होगा। तो देखो 2 26 के पास में 2 है, 13 है, तो हमने 2 लिखा, 13 लिखा, तो क्या बच रहा है, 13 तो लिख ही चुके हैं, 7 बच रहा है। 7 ही ऐसा है जो 91 के पास है ना, बाकी तो 13 इसके पास भी था, तो सिर्फ 7 और लिख देंगे। तो अब ये नंबर 26 से भी डिविजिबल है, 91 से भी डिविजिबल है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 182। तो देखो ये 182 क्या बता रहा है, ये एलसीएम है इन दोनों नंबर का, 26 और 91 का। तो ये बता रहा है कि ये सबसे वो छोटा नंबर है जो कि 26 और 91 दोनों के टेबल में आता है ना। ये सबसे छोटा नंबर है, ऐसे कह सकते हैं, सबसे वो छोटा नंबर है जिसे 26 डिवाइड कर देगा, जो कि 26 से भी डिविजिबल है, 91 से भी डिविजिबल है ना। दूसरा हम एचसीएफ निकाल लेंगे। तो एचसीएफ तो बहुत आसान है, एचसीएफ निकालना तो इजी है, इसमें कॉमन देखना है बस। देखो इसके पास 2 है लेकिन इसके पास तो है ही नहीं, तो 2 कॉमन नहीं हुआ। इसके पास 7 इसके पास नहीं है, वो भी कॉमन नहीं हुआ। कॉमन है 13 दोनों के पास, तो हमने लिख दिया 13। इसका एचसीएफ कितना हो गया, 13 है ना। अब हम एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट कर लेंगे, प्रोडक्ट एलसीएम इंटू में एचसीएफ, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो एलसीएम कितना है 182 और एचसीएफ कितना है 13, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आ रहा हो, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2366 ना, जैसे भी मल्टीप्लाई करते हैं 2 डिजिट नंबर को करना है 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई, तो ये 2366 आ रहा है। तो हमें शो करना है कि जो एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट होता है वो इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो अब हम 26 इंटू 91 का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, तो वो भी जब हम प्रोडक्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, तो ये 2366 ही आएगा। तो देखो ये जो यहाँ आ रहा है एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट, वही इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है ना। तो हम लिखेंगे कि सो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स हेंस प्रूव्ड, है ना। ये लाइन हमें हर पार्ट में लिख देना है, बस यही लाइन, सेम लाइन। उसी तरह से सेकेंड पार्ट में 510 92 का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो इसका करते हैं फैक्टर,
510 है ना, 510। तो दिख रहा है कि जीरो, लास्ट में जीरो लिखा हुआ है। जीरो तो इवन नंबर होता है, इसका मतलब है कि 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो 2 2 ज़ा 4, 1 2 5 ज़ा 10, फिर बचा 1, फिर जीरो नीचे उतरा तो हो जाएगा 2 5 ज़ा 10 है ना, 255 टाइम्स में जाएगा। अब देखो इसके लास्ट में तो 5 है, तो ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो 2 तो गया, बचा 3। 3 नेक्स्ट प्राइम नंबर है, क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो हर नंबर को ऐड करते हैं। 2 + 5 कितना होता है? 7। 7 + 5 12 होता है। इसका मतलब 12 तो 13 के टेबल में आता है ना, 12 तो आता है 3 के टेबल में, सॉरी है ना, 12 तो 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो 3 8 या 24 होता है, बचा 1, 5 नीचे उतरा तो 15, 3 5 जा होता है 15। अब 85 3 से डिवाइड होगा क्या? तो फिर इसको ऐड करो। 8 + 5 कितना होता है? 13। 13 तो 3 के टेबल में नहीं आता ना, 13 3 के टेबल में तो नहीं आता, इसलिए डिवाइड नहीं होगा 3 से, ये होगा 5 से, क्योंकि लास्ट में 5 लिखा है। तो 5 1 जा 5, बचा 3, 5 7 जा 35। 17 तो प्राइम नंबर है खुद, तो वो तो 17 से ही जाएगा, 17 1 जा 17। तो 510 के क्या क्या फैक्टर्स आए? 2 × 3 × 5, यहाँ से देख कर लिख रहे हैं, 2 × 3 × 5 × में 17 है ना। और उसी तरह 92 के फैक्टर्स कर लेंगे, तो करते हैं 92 के फैक्टर्स। तो 92, 2 लास्ट में इवन नंबर लिखा हुआ है तो ये 2 से डिविजिबल है। 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 उतरा, 2 6 जा 12 ना, 46 टाइम्स में जाएगा। फिर ये 6 तो लास्ट में इवन है तो 2 से फिर चला जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब 3 आ गया लास्ट में, 2 3 तो इवन नंबर नहीं है तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। और इन दोनों को अगर ऐड करें तो 3 + 2 5 होता है, तो 5 तो 3 के टेबल में भी नहीं आता, तो 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो 23 खुद एक प्राइम नंबर है, हमें दिख रहा है। ये सिर्फ 1 और 23 से डिविजिबल है, बाकी किसी नंबर से नहीं है। ये या तो 23 से डिवाइड होगा या 1 से, तो 23 टाइम्स में जाएगा, 23 × 1। तो 92 के क्या क्या फैक्टर्स आए ना, 2 × 2 × 23 है ना। अब हम उसी तरह एलसीएम लिख सकते हैं। एलसीएम तो आसान होता है लिखना, एलसीएम एचसीएफ दोनों ये तो बहुत आसान है। कि एलसीएम में क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ना। तो हमें पता है कि अगर मैंने लिखा, देखो ये वाला नंबर लिखा 2 × 2 × 2 × 2 × 23, तो ये वाला नंबर तो 92 लिखा हुआ है, तो ये तो 92 से डिविजिबल है। लेकिन हमें तो वो नंबर चाहिए जो दोनों से डिविजिबल हो, जिसको दोनों डिवाइड कर दे। तो जो कमी रह गई है इसमें 510 बनाने में इसको, तो वो हम यहाँ से ले लेंगे। तो देखो हम ये 2 टाइम्स 2 बार 2 ले चुके हैं, इनके इसके पास कितनी बार 2 है? कितने 2 हैं? 2 है ना, 1 2, 23 भी आ चुका है। बचा क्या? देखो 2 आ ही चुका है, और 3 5 17 नहीं आया है ना, 2 तो आ ही चुका है मेरे पास, 2 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास पहले से यहाँ पे 2 बार 2 लिखा हुआ है। 23 भी आ चुका है, 23 बचा क्या? 3 5 17, तो वो लिख देंगे 3 × 5 × 17। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि एलसीएम वो नंबर है, एलसीएम तो वो सबसे छोटा नंबर होता है जिसे 92 भी डिवाइड कर दे और 510 भी डिवाइड कर दे। अगर हमने सिर्फ इतना सा लिख के छोड़ दिया तो उसे तो सिर्फ 92 डिवाइड कर पाएगा। देखो 2 × 2 × 23 अगर हमने लिख के छोड़ दिया, ये ना लिखा, तो 2 × 2 × 23 तो 92 के पास है, तो उससे तो ये डिवाइड हो जाएगा ना। नीचे में 2 × 2 × 23 लिखा हो तो ये तो कट जाएंगे तीनों, तो डिविजिबल हो गया। लेकिन अगर ये नहीं लिखा तो ये 510 से डिविजिबल नहीं होगा। अब ये ऐसा लिखने से क्या होगा, 3 × 5 × 17 लिखने से क्या हुआ कि अब जब हम 510 से इसको डिवाइड करेंगे ना, 510 से, नीचे में 510 लिखा, तो 510 को तो हम 2 × 3 × 5 × 17 लिखेंगे। तो हमारे पास 2 भी है यहाँ पे, 3 भी है यहाँ पे, 5 भी है, 17 भी, तो कट जाएगा आपस में ना, तो डिविजिबल हो गया, इसीलिए हमने ऐसा लिखा। और 2 3 3 बार क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ 2 तो 3 बार दिखाई दे रहा है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ ना, 3 हो गए। तो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमें सबसे छोटा नंबर चाहिए, जितने छोटे नंबर में मेरा काम चल जाए, दोनों डिविजिबल हो जाए, हम वहीं रुक जाएंगे। हमें ज़्यादा नंबर नहीं चाहिए है ना, ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं चाहिए, हमें सबसे छोटा नंबर चाहिए जिसे ये दोनों डिवाइड कर दे। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा एलसीएम क्या होता है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका प्रोडक्ट जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो 2
3460 आएगा। इसको कर सकते हो ना, 2 × 2 4 होता है, 4 × 23 किया, 23 × 3 जो भी आया उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे करके सो ऑन, है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 23,460 आ जाएगा। अब SCF निकालते हैं। SCF देखो वो तो बहुत वो सिंपल सा है कि जो कॉमन नंबर हो। तो मेरे पास ये यहाँ 2 मिला, तो ये 2 यहाँ भी है, एक यहाँ भी है ना, जोड़ा ढूंढना है, पेयर, है ना। तो एक ये मिल गया तो 2 लिख दिया यहाँ पे, है ना, इनटू। और कुछ कॉमन है क्या? और तो कुछ दिख ही नहीं रहा कॉमन में। अब ये 3 तो अकेला ही है ना, 2 भी अकेला, 5 अकेला, 17 सब कोई किसी का पेयर नहीं है, तो ये तो इनटू लगाएंगे जरूरत ही नहीं, 2 ही हमारा SCF हो गया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो LCM तो सिंपल सा है, LCM इंटू SCF निकाल लेंगे। कि मैं जल्दी से लिख रहा हूँ इसको। तो इसके LCM और SCF का प्रोडक्ट आएगा 46,920। और जब इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट भी करेंगे, 510 और 92 का जब प्रोडक्ट लेंगे, 510 इंटू 92 जब करेंगे तो वो भी यही आ जाएगा 46। तो हैंस प्रूव हो गया है ना, जो पहले लिखा था यही लाइन यहाँ पे लिख देनी है। अब थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 336 एंड 54। तो इन दोनों का निकालना है, इन बेचारों का LCM और SCF निकालेंगे। तो देखो शुरू हो गए, फिर हम 3 3 6, और ये क्योंकि 6 लास्ट में इवन नंबर है, 6 तो इवन नंबर होता है, तो ये 2 से हमेशा डिविजिबल है ना। 2 1 जा 2, जल्दी से लिख रहा हूँ मैं अब। तो ये 168 आएगा, तो 168 इंटू 2 होता है 336। अब ये देखो लास्ट में फिर से इवन नंबर, तो ये 2 से फिर चला जाएगा, है ना। तो 2 8 जा होता है 16, 2 4 जा होता है 8, 84 टाइम्स में। फिर इवन नंबर है लास्ट में, तो 2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। तो ये बच्चों जैसा है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, है ना। अब 21 तो 3 के टेबल में आता है, 3 7 जा 21, 7 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 7 1 जा 7, है ना। तो ये हमें किसके फैक्टर्स मिल गए? 336 के। 336 के फैक्टर्स हम लिख लेंगे यहाँ पे। उसी तरह से 54 का ये फैक्टर कर लेंगे, तो ये लास्ट में इवन है, 2 से चला जाएगा, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 7 जा 14, 27 तो 3 के टेबल में आ जाता है, 3 9 जा 27 होता है, और 3 3 जा 9 होता है, फिर 3 1 जा 3 होता है। तो ये आ गया, इसका क्या हो गया? तो दोनों का फैक्टर्स निकल गया बेचारों का, 336 का हो गया ये, है ना, और 54 का हो गया ये। तो अब इनका LCM क्या होगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखो तुरंत हमने लिख दिया ये उठा के। अब देखो एक चीज़ हम करते हैं यहाँ पे, इस वाली चीज़ को ना, जो 2 लिखा हुआ है 4 टाइम्स, तो देखने में गंदा लग रहा है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2 कितनी बार लिखा है, 1 2 3 4, 2 के सर पे 4 लिख दिया, ऐसा लिख सकते हैं इसको। इसका मतलब है कि 2 4 बार लिखा हुआ है, और इंटू में 3 इंटू में 7, है ना। जो रिपीट हुआ है उसको उसके सर पे डाल दिया, है ना, करते रहो रिपीट। और यहाँ इसको लिख सकते हैं उसी तरह, 3 रिपीट हो रहा है, तो 3 कितनी बार लिखा है, 1 2 3, तो 3 के सर पे 3 लिख दिया, ऐसा लिखा जा सकता है। अब यहाँ से आसान होगा हमें देखना LCM के लिए। तो हमने लिखा, देखो हमने लिखा अभी, देखो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 है एक, तो दूसरा 3 है देखना, और तीसरा 7 है। इसके अलावा तो कोई प्राइम नंबर नहीं दिख रहा है। देखो 2 है, 3 है, 7 है, यहाँ भी 2 और 3 है, तो आ गया। अब क्या करते हैं, इस पे 2 के सर पे देखो पावर लिखना है हमें। अगर मैंने सर पे सिर्फ एक ही पावर लिखा, अगर सिर्फ एक ही 2 लिख कर छोड़ दिया, एक 3 लिख कर छोड़ दिया, और एक 7 लिख कर छोड़ दिया, तो इन किसी से डिविजिबल नहीं होगा। देखो मान लो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे एक ही 2 है, और 3 बार 3 लिखा हुआ है, 3 टाइम्स 3, 3 की पावर 3। अगर 3 की ऐसा लिख कर छोड़ दिया मान लो, तो इंटू ऐसे कर दिया, ऐसा लिख दिया लो, तो ये नंबर तो किससे डिविजिबल है? ये नंबर जो लिखा हुआ है ये तो देखो 2 इंटू 3 की पावर 3 तो आ ही गया यहाँ पे, तो 54 से तो डिविजिबल है, लेकिन 336 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इसके पास देखो 336 के पास तो 4 बार 2 है ना, 4 2 है, 4 2s है इसके पास, एक 3 एक 7 है, तो इसके पास तो एक 3 तो है ही, क्योंकि 3 की पावर 3 लिखा हुआ है, तो 3 भी है 7 भी है, लेकिन 2 एक ही है, तो ये तो इससे डिविजिबल नहीं होगा 336 से। तो हम चाहते हैं कि 336 से भी डिविजिबल हो जाए नंबर ये बेचारा, तो इसके सर पे तो कम से कम तो 4 पावर तो होनी ही चाहिए ना, कम से कम 4 पावर तो होनी चाहिए, तभी तो ये देखो 2 की पावर 4 इसके पास है, इसके पास 3 और 7 है, 2 की पावर 4 मिल गया, 3 भी एक मिल गया, क्योंकि 3 है हमारे पास, 7 भी मिल गया, इसका मतलब ये 336 को डिवाइड कर देगा, 336 इसको डिवाइड कर देगा, है ना। अब देखो 54 के अगर 336 को डिवाइड कर दिया, इसको भी कर दिया, क्योंकि इसके पास 2 है, एक 2 है, एक 2 है,
3 टाइम्स 3 है ना, 3 बार 3 है, तो इसके पास 3 बार 3 है, तो वो भी डिविजिबल हो गया। तो ये हमारा एलसीएम है। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा कैसे लिखा गया। तो देखो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ बहुत आसान होता है, कॉमन ढूंढो। देखो इसमें कॉमन क्या है, इसके पास 4 2s हैं, 4 2s हैं, है ना, 4 तो 2 है इसके पास, एक 3 है, एक 7 है, तो इसके पास तो एक ही है, तो एक ही कॉमन आया, क्योंकि एक ही दोनों के बेचारों दोनों के हाथ में जैसे मुट्ठी खोली तो दिखा एक के पास 4 2 है और एक के पास एक ही है, तो हम दोनों के पास क्या बराबर क्या है कि एक ही 2 है ना, एक 2 इसके पास भी, एक 2 इसके पास भी, तो वो कॉमन हो गया इनटू। अब 3 देखो इसके पास तो एक ही है इसके हाथों में, तो एक ही लिख दिया, है ना, क्योंकि इसके पास तो 3 है, 3 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, 3 की पावर अगर 3 लिख दिया तो वो तो इसके पास है ही नहीं। अगर 3 की पावर यहाँ 1 लिखा हुआ है तो ये तो इसके पास भी है, इसके पास भी है ना, और तो कुछ कॉमन नहीं, क्योंकि अगर 7 लिख दोगे तो 7 इसके पास है, इसके पास है ही नहीं, तो और कुछ नहीं आएगा, सिर्फ 2 इंटू 3 आएगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसको देखो 3 इंटू 2 तो 6 होता है, सिंपल है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3024 आएगा, 3024 आएगा। अब दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेंगे, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ करना है, 3024, वही नाटक बार बार, 3024 इंटू 6 है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यह आएगा 18,144 है ना, 18,144, 18,144 ये आ जाएगा मल्टीप्लाई होके। उसके बाद हमें इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है, तो 336 थर्ड पार्ट में जो नंबर था इंटू में 54, तो वो जब करोगे तो वो भी यही आ जाएगा 18,144 ऐसे।